सर्वे में नाम आए। हम सर्वे के आधार पर 2011 के सर्वे के आधार पर हमने उन नामों को जोड़ा, उन्हीं को हमने मकान दिया। अभी आवास प्लस हमने किया। मैक्सिमम चुनाव मुख्यमंत्री के चेहरों पर लड़ा जाता है, लेकिन इस बार मध्य प्रदेश में 7 सांसदों को 3 मंत्रियों भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, शिवराज जी ने इस मध्य प्रदेश का इतिहास बनाया है, सीधी जिले का इतिहास बनाया है। अनेक ऐसे काम, विकास की योजनाएं, और कई बार मैं कहता हूँ बदलाव का जैसे वातावरण है। और मैं उस दिन जनसभा में आह्वान किया था, जब हमारे इस यात्रा के दौरान, जनआशीर्वाद यात्रा में जब मैं इस क्षेत्र में आया था, तो आप सब लोगों का जो उत्साह है और आज देख रहा हूं, और आज इस सभा में जब उपस्थित 2023 विधानसभा चुनाव का सरगर्मियां तेज हो चुकी है। ठंड का मौसम आया है, लेकिन अगर विधानसभा की बात करें तो यहाँ का माहौल जो है वो गर्म हो चुका है। अगर मैं बात करूं तो केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते का आज यहाँ पर दौरा था। 2 विधानसभाओं को उन्होंने कवरेज किया है। मैं बात करूं तो चौरहट विधानसभा और सिहावल विधानसभा को उन्होंने अपने सभा को संबोधित किया और केंद्र की योजनाओं के बारे में बताया, प्रत्याशी के बारे में बताया कि जिन प्रत्याशियों को उतारा गया उनको विजयी बनाने के लिए क्या घोषणा की जाएगी, उनके पास में अगले का क्या प्रोग्राम है। इसके दौरान अगर मैं बात करूं तो आदिवासी अंचल जो है यहाँ पर ये गांव कहलाया जाता है पोखरा, जहां पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इसका कार्यक्रम को यहाँ पर आयोजित किया गया, सभा में यहाँ पर काफ़ी भीड़ इकट्ठा हुई, क्योंकि आदिवासी अंचल ये कहलाया जाता है, जिसको लेकर यहाँ पर कार्यक्रम किया गया। लेकिन अब कहीं ना कहीं पे बात होती है, जिस प्रकार से सूची जारी हुई है, कांग्रेस की सूची जारी हुई, इसमें चौंकाने वाला नाम कहीं से सामने निकल कर आए हैं। अब एक ही बचे हैं 230 विधानसभा में कांग्रेस का पत्ता खोलने के लिए। लेकिन बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने अभी तीसरा चौथा पत्ता नहीं खोला है, जिसमें कि प्रत्याशियों की कई धड़कनें बढ़ी हुई है कि प्रत्याशी कौन हो सकते हैं। बड़े बड़े मंत्री और बड़े बड़े सांसदों को भी इस चुनाव में उतारा जा सकता है, जिस प्रकार से मौजूदा हालत है। अगर मैं बात करूं सीएम फेस पर, सीएम फेस की अगर बात करूं, सीएम फेस इस समय में मध्य प्रदेश पे बीजेपी के द्वारा किस पर फोकस किया जाएगा, इस पर भी गौर नहीं किया गया है। आइए हम सुनाते हैं कि केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते के द्वारा जब पत्रकारों ने सवाल पूछा तो उन्होंने क्या कहा। 45 साल पहले माननीय मंत्री हुआ करते थे स्वर्गीय इंद्रजीत कुमार जी, विधायक और मंत्री। 35 साल बाद हमें 2008 में आप सबने मौका दिया। हम इस क्षेत्र को 5 साल में, जब इनकी समस्याएं जाना, हमारा 5 साल खत्म हो गया। अब कमलेश्वर पटेल जी विधायक हैं। हमारे जमाने में बाहरी में तहसील, सोन नदी तो पुल में, रोड में पुल, नक्शर सिहावल में पुल, लवार से कोरसर रोड में पुल, बार 5 सरंगा में पुलिया, ये आपके पौड़ी से पोखरा रोड, यहाँ की सड़कें, बिजली, पानी। हम अपने विधायकी पीरियड में पोखरा गांव पंचायत में 30 हैंडपंप लगाए थे, जो 8 साल में 300 हैंडपंप नहीं हुआ। आज 10 साल में कोई भी काम, विकास कार्य हमारे विधायक माननीय कमलेश्वर पटेल जी नहीं किए। आज सबसे निवेदन करना चाहता हूँ कि जो 5 साल में आपके पास आते हैं, काम नहीं करते, कोई विकास काम नहीं करते। जब मंत्री थे, सब लोग जानते हैं, अपने इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए रुपया कमाते थे और इंजीनियरिंग कॉलेज बनवाते थे। हमारे सीधी जिले में एक भी कॉलेज नहीं बनवाया। 10 साल में 5वें साल वो आते हैं, नोट दो वोट लो, इसके अलावा उनके पास कोई रास्ता नहीं है, कोई योजना नहीं है। आप लोगों को झूठ बोल के, आप लोगों को गुमराह करके वोट लेते हैं, काम नहीं करते। कोई भय नहीं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह क्या दोबारा मुख्यमंत्री अब बनेंगे? देखिए, पार्टी तय करेगी किसको मुख्यमंत्री बनाना है। देखिए, हमारे नेता है नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे। पार्टी चाहेगी जिसको मुख्यमंत्री बनाना, वो तय में नहीं है सर कि मुख्यमंत्री। देखिए, आज हम हमारा नेता, मैंने कहा कि नरेंद्र मोदी जी है,
वो हमारे नेता है, उनके लीडरशिप में हम चुनाव लड़ पहली बार हो रहे रहा हैं। है कि बगैर मुख्यमंत्री के चेहरे के चुनाव लड़ा जा रहा है। देखिए ऐसा नहीं, अनेक बार हुए हैं, बहुत सारे प्रदेशों के अंदर हुए हैं। पार्टी का इतने आसान में तो हमारा जो लक्ष्य है, हमने 150 सीट जीतने का हमारा टारगेट है। हम अधिक सीटें जीत सकते हैं, ऐसा कहा जा ये रहा है कि संभावना है। आदिवासी आपसे नाराज हैं। देखिए आदिवासी के लिए जो काम हमने किया है, कांग्रेस का एक भी काम बताइए। मैंने अभी ये भाषण आपने सुना होगा, ये काम अगर आप देखें अटल जी की सरकार आने के बाद निरंतर हमने इस क्षेत्र में, आदिवासियों के क्षेत्र में, अगर आज रानी दुर्गावती का 500वां जयंती मनाने का फैसला अगर किसी ने किया तो नरेंद्र मोदी जैसे व्यक्ति ने किया। आज हमने 100 करोड़ रुपए देकर के एक स्मारक बनाने का निर्णय हमने किया। ये सम्मान आदिवासियों के लिए उनका एक हमने। क्या लगता है जनता आपसे प्रभावित है या नहीं? देखिए भारतीय जनता पार्टी काम पे विश्वास करती है, जनता के लिए काम किया है और इसीलिए विकास को आधार बना करके हम चुनाव मैदान में जा रहे हैं। आज हमारे सामने बहुत सारे ऐसे विकल्प हैं। हमने महिलाओं के क्षेत्र में काम किया, किसानों के लिए हमने काम किया है, आज कनेक्टिविटी को बढ़ाया है, बिजली है, हमारे घर घर पानी देने की योजना है, सिंचाई का रकबा हमने बढ़ा दिया। अभी आपने मंच से कहा कि आवास योजना, इस मंच से आपने देखे होंगे यहाँ इधर किधर कहीं भी कच्चा मकान के बाद पक्का नहीं लिखा, पक्का सिर्फ देखिए जो नाम है, जो हमारे पास सर्वे सूची है, हमने 3 करोड़ 95 लाख, अगर शहर और गांव मिलाएंगे तो 4 करोड़ माता बहनों का घर हमने बनाया है। ये आप कह रहे हैं कि पास में दिख रहा है, यहाँ पर लगभग सीधी जिले के अंदर करीब 1.5 लाख मकान सीधी जिले के अंदर बने। अधिक संख्या हो सकती है मध्य प्रदेश के अंदर। आएगा लेकिन 2000, 5000, 7000 बिजली की बिल आ रही है। देखिए उसके लिए जितना हम रिलैक्सेशन कर सकते हैं हमने किया है, परंतु ये मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार 5वीं बार मध्य प्रदेश में बनेगी, ये मैं कहता बहुत अच्छा देखने लोगों का जो उत्साह आप देख पा रहे हैं। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ इतने लोग, महिला, पुरुष अगर खड़े हो रहे हैं तो यही इस बात का संकेत है कि भारतीय जनता पार्टी। सिहावल सुबह 3 सभा में संबोधित की। देखिए मैंने तीनों जगह बहुत अच्छी सभा हुई, तीनों जगह आप देख सकते हैं कि आज ये लोगों का जो जनसैलाब है इसी बात का प्रमाण है। जी जी, सीधी में सर विरोध का सामना करना पड़ रहा है। देखिए अभी जाएंगे सीधी, देखते हैं क्या है। कोई विरोध नहीं, जनता में कोई विरोध नहीं, जनता सर्वे में नाम आए, हम सर्वे के आधार पर 2011 के सर्वे के आधार पर हमने उन नामों को जोड़ा, उन्हीं को हमने मकान दिया। अभी आवास प्लस हमने किया। मैक्सिमम चुनाव मुख्यमंत्री के चेहरों पर लड़ा जाता, लेकिन इस बार मध्य प्रदेश में 7 सांसदों को 3 मंत्रियों को चुनाव पर लाना पड़ा। यह ऐसी स्थिति क्यों उत्पन्न? देखिए पार्टी का फैसला है, पार्टी क्या सोचती है आप जानते हैं, और इसलिए पार्टी निर्णय किया है और पार्टी के निर्णय पर सब चुनाव लड़ रहे हैं। क्या कहीं ये भय का कारण? आप हमारी चलती विजुअल में देख सकते हैं जिस प्रकार से पूरा भीड़ और इस प्रकार से पूरा माहौल था, और उनका जवाब भी किस प्रकार से रहा, और मंच से भी उन्होंने क्या कहा हमारी चलती विजुअल पर देखना। अब देखना दिलचस्प होगा कि 17 नवंबर को मतदान होना है। 17 नवंबर को मतदान के दौरान जनता जाती है और किस पर भरोसा करती है, कांग्रेस या बीजेपी, देखना दिलचस्प होगा। जिले से मैं राजू गुप्ता, कैमरामैन राज बहोर के साथ।